क्या आपको पता है मोर देन 80% स्मॉल बिजनेसेस अपने फर्स्ट ईयर में ही फेल हो जाते हैं, और जो 20% बच भी गए हैं वो कितने साल तक आगे सस्टेन कर पाएंगे ये बहुत डाउट में होता है। ऐसा क्यों होता है कि जो बिज़नेस को हम करना चाहते हैं, जिसके लिए हम बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, बहुत लंबे टाइम से हम सोचते हैं वो चीज़ करने के लिए, जब हम उसको एक्चुअली करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम उसी चीज़ में बाउंड हो चुके हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारा बिज़नेस हमें बांध के रख रहा है, या फिर हम बहुत ज़्यादा उसमें इतना इंडल्ज हो जाते हैं कि हमें एक लेवल के बाद हमें फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन होने लगती है। इस चीज़ का बहुत प्यारे तरीके से आंसर दिया है माइकल भाई ने इन दिस बुक, ब्यूटिफुली रिटन बाय माइकल भाई, द ई मिथ रिविजिटेड। आइए इसमें जाते हैं और देखते हैं कि इनके थॉट्स क्या हैं इन चीज़ों को लेकर के, जो भी हमारी ये प्रॉब्लम है स्मॉल बिजनेसेस की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। वी विल डिवाइड आवर लर्निंग्स ऑफ दिस बुक इन 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट विल बी द एंटरप्रेन्योरियल मिथ, जिसमें हम जानेंगे कि माइकल ने जो बुक का टाइटल रखा है उसका एक्चुअल सेंस क्या है। सेकेंड पार्ट विल बी द एंटरप्रेन्योर, द मैनेजर, द टेक्नीशियन। किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए ये तीनों रोल होते हैं, बट उसका सही रेशियो क्या होता है ये हम जानेंगे सेकेंड पार्ट में। थर्ड पार्ट विल बी स्टेजेस ऑफ बिजनेस। हर बिजनेस की अपनी एक लाइफ होती है, हमें किस स्टेज पे क्या डिसीजंस लेने चाहिए जिससे हमारा बिजनेस सही डायरेक्शन में जाए, ये हम थर्ड पार्ट में डिस्कस करेंगे। फोर्थ पार्ट विल बी सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस, जिसमें हम ये डिस्कशन करेंगे कि बिजनेस में हमें सिर्फ बिजनेस पे काम नहीं करना होता, हमें उसके सिस्टम पे काम करना होता है। हमारा फर्स्ट लेसन है एंटरप्रेन्योरियल मिथ। इस लेसन को समझने के लिए आप इमेजिन करिए कि आप एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट के एक शेफ़ हैं, आपको खाना बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है और आप बहुत अच्छे तरीके से खाना बनाते हैं, जिसके वजह से जितने भी कस्टमर उस रेस्टोरेंट में आते हैं वो आपको कॉम्प्लीमेंट देते हैं। और कई लोगों ने यहाँ तक बोला आपको कि यार तुम इतना अच्छा खाना बनाते हो, तुम्हें अपना खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहिए। आप मोटिवेट हुए, आपने थोड़ा बहुत सेव किया और आपने अपना एक रेस्टोरेंट खोला। अब आपने रेस्टोरेंट खोला और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है आपका रेस्टोरेंट। इनिशियली थोड़ा टाइम लगता है, बट धीरे धीरे आपके रिपीटेड कस्टमर्स आने शुरू हो चुके हैं। अब आपका बिज़नेस इतने अच्छे तरीके से आगे बढ़ चुका है कि आपको हेल्पिंग हैंड्स की ज़रूरत पड़ रही है। आपने क्या सोचा कि आप तो शेफ़ हो बट आप कस्टमर डील नहीं कर पा रहे, तो आपने क्या सोचा कि आप एक दूसरा शेफ़ हायर करोगे और आप कस्टमर डीलिंग में आओगे और आप काउंटर संभालोगे। दूसरा शेफ़ आया, आपने किसी से बोला, उसने आपको रिकमेंड किया दूसरा शेफ़ आपके बिज़नेस में एंटर किया। अब वहाँ पे एक शेफ़ है और आप हो, आप कस्टमर डीलिंग कर रहे हो, काउंटर पे बैठ रहे हो। दूसरा शेफ़ जो है वो खाना बना रहा है, बट उसका खाना इतना अच्छा नहीं बन रहा। और आपके पास लोग क्यों आ रहे थे? क्योंकि आपका खाना अच्छा था, जिसकी वजह से लोग कटना शुरू हो रहे थे। आपने क्या किया, उस शेफ़ को हटाया। अब आप दोबारा अपना खाना भी बना रहे हो और आप अपना काउंटर भी संभाल रहे हो। अब आपको फिर लगा कि यार ये तो प्रॉब्लम हो रही है। आपने क्या किया, एक और हेल्पिंग हैंड रखा, क्योंकि अकेले से तो आप पूरा रेस्टोरेंट संभाल नहीं पाओगे। आपने जो हेल्पिंग हैंड रखा, अगेन वो इतने अच्छे से साफ़ सफाई नहीं कर पा रहा। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि आपके बिज़नेस में काउंटर पे आपने रखा, लोग गल्ले पे हाथ मार रहे हैं, लड़के आपके काउंटर से पैसे निकाल रहे हैं। ये सारी जो सिचुएशन क्रिएट होती है, इसको हम कहते हैं एंटरप्रेन्योरियल मिथ। क्यों? क्योंकि आप एक अच्छे शेफ़ थे, आप एक अच्छे बिजनेसमैन नहीं थे। आपने क्या सोचा, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है, मैं एक अच्छा रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। यहाँ से इस बुक की शुरुआत होती है। इसी चीज़ को माइकल ने कहा है एंटरप्रेन्योरियल मिथ, कि आप एक अच्छे टेक्नीशियन हो सकते हो, बट आप एक अच्छे बिजनेसमैन हो या नहीं ये बाद में डिसाइड होता है। हमारा सेकंड लेसन है द एंटरप्रेन्योर, द मैनेजर, द टेक्नीशियन। एंटरप्रेन्योर्स होते कौन हैं? अकॉर्डिंग टू माइकल, एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो फ्यूचरिस्टिक बंदा हो, जो बहुत ज़्यादा विजनरी हो, जिसको पता हो कि उसका बिज़नेस आने वाले 5 साल में, 10 साल में कहाँ स्टैंड करता है। मैनेजर कौन होते हैं? मैनेजर्स वो होते हैं जो चीज़ों को मैनेज करें अच्छे तरीके से, जो लोगों को अच्छे से मैनेज करें, जिनकी पब्लिक डीलिंग बहुत अच्छी हो, और जो पास्ट के डेटा के अकॉर्डिंग, यानी पास्ट का डेटा उठाया और उस चीज़ के अकॉर्डिंग एक प्रेजेंट में डिसीजन ले और उसको अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट कर पाए। टेक्नीशियंस क्या होते हैं? टेक्नीशियंस वो होते हैं जो प्रेजेंट मोमेंट में रह करके चीज़ों पे काम कर रहे होते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो हम अपने रियल लाइफ में देखते हैं, हम स्मॉल बिजनेस में हम ये देखते हैं कि 70% टेक्नीशियन होते हैं, 20% मैनेजर होते हैं और केवल 10% एंटरप्रेन्योर होते हैं। जो भी हमने एग्जांपल देखा जिसमें हमने खुद को इमेजिन किया था कि हम एक शेफ़ हैं, उसमें शेफ़
एक टेक्नीशियन हो गया, हम खुद ही शेफ़ हैं, हमने ये सोच करके बिज़नेस स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से ये 70% टेक्नीशियन हो गए हम, 20% मैनेजर हो गए और केवल 10% एंटरप्रेन्योर रह गए। बट अकॉर्डिंग टू माइकल, हमें ये जो रेशियो होता है, ये रेशियो स्मॉल बिजनेस में इक्वल रखना होता है। हम 33% ही एंटरप्रेन्योर हो, 33% मैनेजर हो और 33% टेक्नीशियन हो। थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट हमें एटलीस्ट हमारे दिमाग में ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हम सिर्फ टेक्नीशियन वाला पार्ट करने के लिए हमने ये बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया। क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम अपने ही बिज़नेस में बंद के रह जाएंगे, हमें अपने ही बिज़नेस में फ्रस्ट्रेशन होगी, हमें अपने ही बिज़नेस में घुटन होगी और हम एक्चुअल में अपने बिज़नेस में ही जॉब कर रहे होंगे एक तरीके से, और ये जॉब दुनिया की सबसे डिस्गस्टिंग जॉब होगी। इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से कोट किया माइकल ने, और कोट कुछ ऐसा है, इफ़ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन यू, यू डोंट ओन अ बिजनेस, यू हैव अ जॉब एंड इट्स द वर्स्ट जॉब इन द वर्ल्ड। हमारा थर्ड लेसन है स्टेजेस ऑफ बिजनेस। जैसे हमारी एक एज होती है, हमारी एक लाइफ साइकिल होती है, वैसे बिजनेस की भी लाइफ साइकिल होती है। पहला स्टेज होता है जो बिज़नेस का, वो होता है इन्फेंसी स्टेज, जिसमें हम अपनी पूरी जान डाल के बिज़नेस में काम करते हैं। हम दिन रात नहीं देखते, हम 15-15, 20-20 घंटे काम करते हैं अपने बिज़नेस में, और ताकि वो बिज़नेस अपनी सेकंड स्टेज पे आ पाए, जो कि होता है एडोलसेंस स्टेज। इस स्टेज में हम एक्चुअल में अपना मैनेजेरियल पार्ट प्ले करते हैं, जिसमें हम अपने काम को डेलीकेट करना स्टार्ट करते हैं। अगर तो वो काम बहुत अच्छे तरीके से डेलीकेट हो गया, अच्छे तरीके से उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो गई, तो वो बिज़नेस चला जाता है अपने थर्ड स्टेज पे, जो कि होता है फाइनल स्टेज, जिसको हम कहते हैं मैच्योरिटी स्टेज। अगर वो बिज़नेस मैच्योरिटी स्टेज पे नहीं गया तो वो वापस एक इन्फेंसी स्टेज पे आ जाता है, जो कि था उसका अपना फर्स्ट स्टेज। इसी को हम कहते हैं बिज़नेस का ब्लैक होल। अगर वो इन्फेंसी से एडोलसेंस पे गया, फिर वापस इन्फेंसी में आया, फिर वो वापस एडोलसेंस में आएगा, ये एक बहुत गंदा लूप है, इसी में बिज़नेस घुट के मर जाता है। अगर वो सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया तो वो अपने थर्ड स्टेज पे आता है, जो कि था मैच्योरिटी स्टेज, और मैच्योरिटी स्टेज पे ही एक्चुअल में बिज़नेस होता है जिसके लिए हमने बिज़नेस स्टार्ट किया होता है। जितने भी हम बड़े बड़े स्टेबल बिजनेसेस देखते हैं, वो अपने मैच्योरिटी स्टेजेस पे ही होते हैं। हमारा फोर्थ लेसन है सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस। हमें एक्चुअल में अपने बिज़नेस को कन्वर्ट करना चाहिए सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस। बट ये सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस होता क्या है? आप लोग बहुत बार गए होंगे मैकडी, KFC और बहुत सारे फूड आउटलेट्स हैं, और ना केवल फूड आउटलेट्स, आप ज़ारा जाते हो, आप रॉयल एनफील्ड में देखो, तो ये लोग क्या होता है, ये होते हैं सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेसेस। इसमें क्या होता है, अगर आप काम कर रहे हो, सपोज आपके जाने से इन कंपनीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप किसी कंपनी में, अगर आप मैकडी में काम कर रहे हो, अगर आप मैकडी में नहीं काम कर रहे, आप हट गए वहाँ से, कोई दूसरा बंदा आएगा तो भी वो सेम काम करेगा। अगर हम एज कंज्यूमर मैकडी में जाते हैं, हमने मैकडी का बर्गर खाया, वो गुड़गांव का बर्गर भी वैसे ही होगा, नोएडा का बर्गर भी वैसे ही होगा। ये होता है सिस्टम डिपेंडेंट बिजनेस। मींस रे क्रूक ने एक्चुअल में अपने बिजनेस पे काम किया, उसने बिजनेस के अंदर काम नहीं किया, अपने बिजनेस पे काम किया, उसने अपने बिजनेस का एक सिस्टम क्रिएट किया। और सारी बड़ी कंपनीज ऐसा ही करती हैं। स्टार्टिंग में तो ऐसा नहीं होता, बट वो धीरे धीरे बिजनेस के सिस्टम पे काम कर करके एक्चुअल में अपने बिजनेस को डेवलप ना करके अपने बिजनेस के पूरे सिस्टम को डेवलप करती हैं, जिसके वजह से वो बिजनेस में हो या ना हो, बिजनेस को फ़र्क नहीं पड़ता। और सारी बड़ी कंपनीज ऐसे ही चलती हैं। माइकल का जो पूरा कंप्लीट थॉट था इस पूरे बुक का, वो यही है कि आप एटलीस्ट अपने माइंड में तो रखो कि हम अपने बिज़नेस के अंदर काम ना करें, अपने बिज़नेस के ऊपर काम करें, ताकि कल को हम हो या ना हो, हम बिज़नेस में हैं नहीं है उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारा बिज़नेस तो चलेगा। आप वैकेशंस पे जाओ, आप अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करो, आप ऑफिस में आओ, मतलब इस चीज़ का बहुत बड़ा रोल नहीं होता। तो हमें अपने बिज़नेस पे काम करना होता है, बिज़नेस में नहीं। ये पूरा कंक्लूजन था इस पूरे बुक का। होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो डू लेट मी नो। थैंक यू, बाय बाय।